स्टार्ट करने वाले हैं। इस टाइम जो हमारी साइड है कुछ ब्लैंक साइड है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करनी है या इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज करना है तो वो हम चेंज करेंगे। वो जो चेंज किया जाता है उसे थीम्स की मदद से किया जाता है, जो कि हमें अपीयरेंस के सेक्शंस के अंदर मिलेगा, ठीक है। और इस टाइम अभी हमने फर्स्ट टाइम अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जब भी इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस क्रिएट होता है या दिखता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो थीम मिलते हैं वो 3 थीम मिलते हैं, और 2025, 4 और 3 थीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं आपको। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप कोई भी थीम इंस्टॉल करना चाहते हो तो उस सिचुएशंस के अंदर हम जाएंगे ऐड न्यू थीम के ऊपर। देन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस और थीम्स मिल जाएंगे, तो इनमें से आप किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लेटेस्ट के सेक्शंस में जाते हो तो यहाँ से आप काफ़ी सारे लेटेस्ट जो थीम्स है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लॉक थीम्स है, इसके अलावा आपको काफ़ी सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड ढूंढना चाहते हो, चाहे वो फिटनेस हो गया, चाहे वो टैक हो गया, चाहे वो एजेंसी हो गया, तो आप यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो। आपको हर कैटेगरी से रिलेटेड थीम्स मिल जाएंगे, चाहे वो फूड कैटेगरी हो गया, चाहे वो टैक कैटेगरी से रिलेटेड हो गया, या आपको इनफैक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनानी है तो वो आप इजीली यहाँ पे सर्च करके ढूंढ सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो तो अस्त्रा या हेलो एलिमेंटर थीम का यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टॉल कर लेते हैं हम अस्त्रा थीम को। ये मेरी फेवरेट थीम है, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। या तो आप हेलो एलिमेंटर हो गया या अस्त्रा हो गया, या तो आप यूज़ कर सकते हो जेनेटप्रेस। ये भी मोस्ट पॉपुलर थीम है। काफ़ी सारे ब्लॉगर्स जो कि काफ़ी पुराने हैं वो सारे इन्हीं थीम्स का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जो कि जनरेट प्रेस थीम्स के ऊपर बनी हुई है अभी तक। तो फिलहाल हम इसका इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। देन इंस्टॉल होने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे इसे एक्टिवेट। तो जब तक के लिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और वेट यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद देन यहाँ से हम करेंगे इसे एक्टिवेट। और जब हम इसे एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एक बार पेज पर रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारा जो इंटरफेस है चेंज हो चुका है। पहले कुछ और था और इस टाइम अभी कुछ और हो चुका है। तो ये हमारी वेबसाइट का क्या है, टाइटल है, और ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। देन ये हमारे पेजेस होते हैं जिसे हम नेविगेशन बार बोलते हैं। देन ये पोस्ट सेक्शन है। जब भी हम कोई आर्टिकल से कोई कंटेंट पब्लिक करेंगे तो वो हमें यहाँ पे कुछ डिस्प्ले होकर दिखेगा। अभी हम इसे हटा देंगे, बिल्कुल फ्रेश से डिज़ाइन करेंगे। घबराओ मत, हम कुछ नई नई वेबसाइट्स बना के ट्राई भी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से किसी भी वेबसाइट्स का डिज़ाइन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और हर एक चीज़ को, हर एक एलिमेंट्स को, हर एक डिज़ाइन को एकदम बारीकी से देखने वाले, स्टेप बाय स्टेप। तो घबराने की बात नहीं है। तो वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसका जो इंटरफेस है ना बेसिकली है क्या। तो बेसिकली इंटरफेस जो है वो काफ़ी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये हमारा पोस्ट का सेक्शन है, ये हमारा मीडिया है जहाँ पे हम इमेजेस, वीडियोस, सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो हम 1 बाय 1 करके रख सकते हैं इन्हें। देन उसके बाद आता है पेज का सेक्शन। जितने भी आप यहाँ पे पेजेस देखते हो, ठीक है, ये सारे पेजेस के मदद से बनाए जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में आता है प्लगइन्स। अगर आप वेबसाइट्स के अंदर कोई भी फीचर्स ऐड करना चाहते हो या उससे रिलेटेड कोई भी आप कह सकते हो ऑप्शंस ऐड करना चाहते हो तो वो हम इजीली प्लगइन्स की मदद से कर सकते हैं। अगर आप एक यूज़र सेक्शंस क्या होता है, तो यूज़र सेक्शन वो सेक्शन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं, ठीक है, एक वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चाहे एक वेबसाइट्स हो गई, आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, तो उसके ऊपर हज़ारों लोग काम करते हैं एक वेबसाइट्स के ऊपर। तो मेन काम क्या है कि हम एक वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी सारे लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐड सेक्शंस पे जाने के बाद काफ़ी सारे यूज़र बना सकते हैं, चाहे उसे ऑथर हो गया, चाहे उसे हम एडिटर बना सकते हैं, चाहे उसे हम एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। वो हमारा बाद से टॉपिक है, तो उससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैन टूल्स के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स की चीज़ें पता लगती हैं यहाँ से। देन उसके बाद आता है सेटिंग, जैसे जनरल सेटिंग है, ठीक है, उसका टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या रखना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। देन हमारा लात आता है कोलैप्स मेन्यू। अगर आप इस तरीके का मेन्यू रखना चाहते हो तो कोलैप्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फुल चाहिए तो उस पर आप क्लिक कर देना, तो आपको फुल साइज आपको दिख जाएगा। तो यहाँ तक आने से पहले अभी जो हमारी वेबसाइट है ना, ये अभी ब्लैंक है। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो सैम्पल पेज, इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले पेज के सेक्शंस के अंदर, और हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखेंगे। 2 पेजेस बाय डिफॉल्ट मिलते हैं हमें, प्राइवेसी पॉलिसी और सैम्पल पेज। तो इन दोनों पेजेस को हम यहाँ से हटा देंगे, यानी कि ट्रेस कर देंगे। ट्रेस करके एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम कुछ पेजेस को ऐड करते हैं, जैसे अबाउट का सेक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, और इसके अलावा जितने भी
जो रिक्वायरमेंट पेजेस होते हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड पेज पे, देन इसे हम कैंसिल करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इनसे भी चीज़ें की। तो देन यहाँ पे हमने लिखा अबाउट अस, देन पब्लिक और पब्लिक। ऐड न्यू कर सकते हो आप यहाँ से, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ऐड न्यू, आपके पास में दोनों ही ऑप्शन। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ से। ऐड न्यू के बाद यहाँ पे हम सर्च करते हैं कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, देन और भी कुछ ऐड करना है जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, पॉलिसी हो गया। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर सकते हो। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ पेजेस यहाँ पे दिखेंगे। अभी ये ऑर्गेनाइज नहीं है, धीरे धीरे हम इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब वापस आते हैं और वापस आने के बाद देन इसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कैसे हम मेन्यूज को कैसे बना सकते हैं, मेन्यूज होते क्या हैं और किस तरीके से हम सब मेन्यूज कैसे बना सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इसके मेन्यूज के अंदर भी मेन्यूज आते हैं, यानी कि आप जब कर्सर लेके जाते हो तो आप देखते हो कि 1 बाई 1 करके वो लिस्ट की फॉर्म में आ जाता है, वो भी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो इसके लिए वापस हम डैशबोर्ड पे आने के लिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे। देन आने के बाद हमें करना क्या है कि हमने जब अस्तरा थीम इंस्टॉल किया था तो हमारे पास में ना पेरेंट्स के सेक्शंस पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे मेन्यूज के सेक्शन के अंदर, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेन्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास में कुछ ऐसा पॉपअप यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने पहले कभी क्रिएट कर रखा होगा तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। तो अभी हमने कोई भी क्रिएट नहीं किया है तो इसका नाम हम रख देते हैं प्राइमरी मेन्यू, और हम इन सभी ऑप्शंस के ऊपर टिक करेंगे। फुटर सेक्शंस पे टिक नहीं करेंगे क्योंकि फुटर जो होता है वो हमारा ये वाला पार्ट होता है। आप यहाँ पे कौन सा मेन्यूज ऐड करना चाहते हैं वो चीज़ें तो उसे हम बाद में ऐड करेंगे। तो देन यहाँ से हमने किया क्रिएट मेन्यू। क्रिएट मेन्यू के ऊपर जाने के बाद हम इस मेन्यूज के अंदर कितने आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और इन सभी ऑप्शंस को हम करेंगे यहाँ से ऐड मेन्यू। ऐड मेन्यू करने के बाद देन हम इन्हें बल्क में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे सेव मेन्यू। सेव मेन्यू के बाद देन पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा एक मेन्यू तैयार हो चुका है और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। और यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट आता है अगर आप सब मेन्यूज बनाना चाहते हो, यानी कि मेन्यूज के अंदर मेन्यूज बनाना चाहते हो तो उस सिचुएशंस के अंदर आपको करना क्या, इस पर क्लिक करना है, ये जो प्लस का ऑप्शन आ रहा है, देन आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करना है। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं सेव, और सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करना है। तो ये इस तरीके का आपको आइकन दिख जाएगा। तो जब भी आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन की लिस्ट में दिखेगा। देन वापस थोड़ा सा और आते हैं। देन यहाँ पे अगर आप दोबारा से आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये भी एक सब मेन्यूज बन जाएगा। तो आप इस तरीके से मेन्यूज को बना सकते हो। देन इन सभी को चेक करना है, देन यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे कंट्रोल आर की मदद से, देन ये सब मेन्यूज में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब मेन्यूज और मेन्यूज बना सकते हो। अगर आपको हटाना है तो सिंपली आप आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हो। वन बाई वन करके आपको आगे की तरफ मूव कर देना है। और वापस हम करेंगे पेज को रिफ्रेश कंट्रोल आर की मदद से। तो एक हमने मेन्यूज बना लिया है, ठीक है। अगर आपको फुटर मेन्यू भी बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वापस आपको जाना है क्रिएट मेन्यू के ऊपर, देन यहाँ पे आपको लिखना है फुटर और फुटर पे टिक करना है, देन यहाँ से क्रिएट मेन्यू। क्रिएट मेन्यू के बाद इसके अंदर आप कौन कौन से पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं इन तीनों पेजेस को। देन यहाँ से हम करेंगे सेव। अभी हम होम को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि होम का जो पार्ट होता है वो हमारा हमेशा हेडर के अंदर होता है। देन यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब रिफ्रेश करने के बाद अभी यहाँ पे नहीं आया तो इसके अंदर ऐड करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले कस्टमाइज के सेक्शंस के अंदर। देन कस्टमाइज के अंदर सेक्शंस के अंदर आने के बाद हमें जाना है फुटर के सेक्शन के अंदर। फुटर के सेक्शंस में आने के बाद प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखेगा फुटर मेन्यू। देन यहाँ से करेंगे पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद देन यहाँ से करेंगे कैंसिल। अब ये हमारा फुटर सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको इसके बराबर में भी ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, कस्टमाइज पे जाना है और कस्टमाइज पे जाने के बाद वापस हमें फुटर पे क्लिक करना है। देन फुटर पे क्लिक करने के बाद देन इसे ड्रैग करके आप साइड में छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो आप। देन यहाँ से पब्लिश, और ये हमारा फुटर सेक्शन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसके बाद आता है कि हम जो यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं, इसे हम पोस्ट बोलते हैं। जो छोटा सा कार्ड आपको दिख रहा है
देन कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं, अनकैटेगराइज है उसको कैटेगरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है इसको कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले पोस्ट के सेक्शंस के अंदर। देन हमें यहाँ पे एक पोस्ट दिखेगा हेलो के नाम से, अगर हम यहाँ से प्रेस कर देते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे हमें खुद का एक पोस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर कुछ इमेजेस, कुछ फोटोज और कुछ टेक्स्ट, कुछ हेडिंग्स, वो हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर। अब पोस्ट को लिखने से पहले या उसके अंदर कोई भी कंटेंट ऐड करने से पहले वो उसके लिए रिसोर्सेज हम कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है रोहित शाह एजेंसी की साइट्स पे जाते हैं और यहाँ से किसी भी एक आर्टिकल्स को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक कंटेंट है, देन इसकी हम हेडिंग यहाँ से कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास में ना यहाँ पे एक पब्लिश का एक ऑप्शन है, ठीक है, देन सेव एंड ड्राफ्ट का है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते, पब्लिश नहीं करना चाहते तो ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपकी वेबसाइट है उसके पास में उसके वेबसाइट पे शो दिखाई दे तो पब्लिक यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर रहे थे, अभी पब्लिक नहीं करते हैं। देन हमारे पास में प्लस का एक ऑप्शन आता है, देन पब्लिक इमेज अगर आपको प्लेस करना है तो इमेज पे आप टिक कर सकते हो। अगर आपको एक पैराग्राफ चाहिए नॉर्मल सा, वैसे हमें पैराग्राफ ही चाहिए तो इसलिए हमने इस पर टिक किया। टिक करने के बाद ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद देन यहाँ पेस्ट किया। अब हम कंट्रोल एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक इमेज भी पब्लिक हो, तो इसके लिए हम जाएंगे प्लस पे, देन इमेज पे क्लिक कर देंगे। अभी हमने कोई भी इमेजेस डाउनलोड नहीं किए, तो इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, देन इस इमेज को हम करेंगे यहाँ से सेव और इसे हम करेंगे डाउनलोड्स के अंदर सेव। देन उसके बाद हम जाएंगे अपलोड सेक्शंस के अंदर, देन उस इमेज को यहाँ से कर देंगे अपलोड और ये इमेजेस आ चुकी है। अगर आप इसे रीसाइज करना चाहते हैं, अगर आपके स्क्रीन पे बहुत बड़ी इमेज आ रही है तो इसको यहाँ से हम रीसाइज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी अलाइनमेंट्स चेंज करनी है, जैसे बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड है तो आप इसे सेंटर में करना चाहते हो या राइट में करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए हम जाएंगे अलाइनमेंट्स पे, देन हमारे पास में आता है यहाँ पे सेंटर और देन आपको लेफ्ट या राइट में करना है पोजीशंस, तो राइट में भी कर सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। देन मैंने इसे सेंटर में ही कर दिया, सेंटर में बेटर लग रहा है। अब हमें करना क्या है कि ये जो है ना ये बेसिकली साइज है, तो आप ऑटो साइज ही रहने देना, ठीक है। देन यहाँ तक आने के बाद इसके जस्ट नीचे अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हेडिंग्स ऐड कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग्स है, तो हेडिंग के लिए कॉपी करेंगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हेडिंग दिखेगा, देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जस्ट इसके नीचे एक पैराग्राफ है तो कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद प्लस पे गए, देन पैराग्राफ, देन पेस्ट कर दिया। और उसके बाद हमें करना क्या है कि जैसे मुझे वापस एक लिस्ट के फॉर्म में चीज़ें क्रिएट करनी है तो कॉपी करेंगे यहाँ से और प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा लिस्ट, तो लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देन पेस्ट किया। अब हमें इसके जस्ट नीचे एक और लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ से भी हम कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। वापस से ये वाली लाइन भी कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद देन पेस्ट। अब यहाँ तक होने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर जो है वेबसाइट पे शो भी किस कराना, तो पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ना फीचर का एक इमेज का ऑप्शन आता है, देन सेट फीचर इमेज मीडियाज पे, और इस वाले इमेज को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, देन पब्लिक और पब्लिक। अब हमें देखना है कि हमारी वेबसाइट्स के ऊपर दिख कैसे रही है, तो उसके लिए कंट्रोल आर से रिफ्रेश करेंगे तो इस टाइम जो हमारी साइट है कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। तो आप इस तरीके से आप मल्टीपल पोस्ट ऐड कर सकते हो। पोस्ट को ऐड करने के लिए आप ऐड पोस्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, या तो आप यहाँ से भी ऐड पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो और भी पोस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो वन बाय वन करके। तो जिस तरीके से अभी हमने एक पोस्ट यहाँ पे लिखा है गूगल एड्स के ऊपर, तो आप यहाँ से आप काफ़ी सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, तो आप इनमें से किसी भी टॉपिक्स के ऊपर जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि मेन्यूज़ और कैसे पोस्ट और कैसे पेजेस को ऐड किया जाता है वो आपको पता लग चुका है। अभी जो हमने पेजेस जितने भी बनाए ये खाली हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंटेंट्स ऐड करने के लिए जैसे अभी हमने पोस्ट के अंदर ऐड किया एग्जैक्ट वैसे ही करना है, तो एडिट पोस्ट पे गए, ठीक है। और जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट ऐड करना है तो वो आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं फिलहाल। तो ऐड करने के लिए कंट्रोल वी से पेस्ट किया, पहले यहाँ से कॉपी किया, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट किया, वी पेस्ट किया। इस तरीके से आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। इमेज अपलोड करनी है
तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इमेज और यहाँ से मीडिया और ये वाली इमेज हमने पब्लिक कर, ठीक है। पब्लिक करने के बाद देन सेव किया और व्यू करके देखना चाहते हो तो आइकन यहाँ पे छोटा सा आता है, व्यू करके आप देख सकते हो कि आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले होम का अभी पेज डिज़ाइन किया था, ये वाला जो पेज है। देन वापस आते हैं, वापस आने के बाद हम जो है देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है प्लगइन्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स अगर आप अपनी साइट को डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि अगर आप ई कॉमर्स साइट्स बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई भी किसी भी तरीके का आप फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो वो प्लगइन्स की मदद से पॉसिबल है। तो इसीलिए हम जाएंगे ऐड प्लगइन्स के ऊपर। आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पहले से भी प्लगइन्स इंस्टॉल होके मिलते हैं, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने कभी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया तो आपको यहाँ पे कुछ प्लगइन्स नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्लगइन्स नहीं मिलता बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसलिए हम जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर। अगर आप बाहर से कहीं से आपने बाय कर रखे प्लगइन्स और यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो, तो अभी हमने कोई भी बाय नहीं किया है। तो सबसे पहले जो हमारा प्लगइन्स होने वाला है उसका नाम है एलिमेंटर। अब एलिमेंटर प्लगइन्स क्या होता है, तो एलिमेंटर प्लगइन्स बेसिकली हमारा वो प्लगइन्स होता है जिसकी मदद से हम अपनी साइट्स को पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जो साइट है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर हम इसके होम टैब पे क्लिक करें तो इसका काफ़ी अच्छा इंटरफेस आपको दिख रहा होगा, या आप इंटरनेट पे किसी भी तरीके का अगर आप वेबसाइट देखते हो तो वो वेबसाइट्स आप खुद से बना सकते हो हेल्प ऑफ एलिमेंटर। तो एलिमेंटर को यहाँ से हम करेंगे इंस्टॉल, और इंस्टॉल होने का देन यहाँ से हम करेंगे वेट। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसे किस तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि हम एक बेटर वेबसाइट का इंटरफेस बना सके। और स्टेप बाय स्टेप हम देखने वाले हैं कि एलिमेंटर के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स का सही से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद देन सिंपली आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। देन इंस्टॉल होने के बाद देन हम करेंगे इस पे एक्टिवेट। और जब आप इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक आइकन ऐड हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें यहाँ से एक पेज लेना है और पेज लेने के बाद डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है।